जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, ऐसा है कि हर एक इंसान की एक मानसिकता होती है, एक सोच होती है, और कई बार वो अपनी मानसिकता को खुले तौर पर प्रचारित नहीं कर पाता, लेकिन उसके बावजूद भी जो उसकी बातें रहती हैं, उसकी बातों से ही उस वैचारिकता या यूँ कहें जो वैचारिक मतभेद होते हैं उसके बाकी लोगों से, वो निकल कर सामने आ ही जाते हैं। ऐसे में जब भी हम भारत में हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, कई लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अभी इस समय देश में बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री का काफ़ी नाम चल रहा है, भले ही कंट्रोवर्सी के कारण हो, लेकिन चल रहा है। नागपुर पुलिस की तरफ से उनको सीधे तौर पर क्लीन चिट भी दे दी गई है कि भैया वो अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री आजकल हर जगह पर इंटरव्यू भी देते फिर रहे हैं, जिन उन्हीं में से एक इंटरव्यू में उन्होंने बयान दिया है कि भाई कट्टरता होनी बहुत ज़रूरी है। कट्टरता ठीक वैसे ही है जैसे मैं अपने पिता को लेकर कट्टर, और यदि कोई व्यक्ति अपने पिता को लेकर कट्टर नहीं है तो फिर वो क्या है। लेकिन अब ऐसे में एक भाई साहब ने उनके ऊपर कुछ आरोप लगाए, जरा सुन लेते हैं वो भी क्या है। उत्तर प्रदेश के बरेली में स्थित मुस्लिमों के धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। रजा ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता। उन्होंने पीएम मोदी को आज का भगवान बताते हुए कहा कि जिन्ना मुस्लिम नहीं थे। इतना ही नहीं, सपा के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान का उन्होंने बचाव किया। उन्होंने कहा कि जो उसमें लिखा है वो आजकल हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज क्षुद्र गंवार ढोर पीट रहा है, उनकी लड़कियां उठाई जा रही हैं, उनकी बेइज्जती की जा रही है। बागेश्वर के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के घर वापसी कराने वाले बयान पर तौकीर रजा ने कहा कि वे पॉपुलर होना चाहते हैं, इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम पर बयान दो, फिर जान का खतरा बताओ। उन्होंने कहा कि शास्त्री को जान का खतरा नहीं है, वे पॉपुलर होना चाहते हैं। घर वापसी को लेकर उन्होंने कहा कि घर वापसी क्या होता है। 1400 साल पहले एक लाइट हमें मिली थी और वो लाइट अभी तक आपको नहीं मिली है। जब मिल जाएगी तो आप भी इस्लाम में आ जाएंगे। इस्लाम को उन्होंने इंसाफ, अच्छाई, सच्चाई और मोहब्बत का रास्ता बताया। धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने के बयान पर तौकीर रजा ने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने वाले न जाने कितने आए और कितने चले गए। हमारे देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता है। ये आस्थाओं का देश है, हमारा देश गुलदस्ता है, यहाँ हर रंग के फूल खिलते हैं। उन्होंने ये कहा कि देश का बंटवारा हो गया लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। तौकीर रजा ने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम नहीं था, मुस्लिम बनकर इस देश का बंटवारा किया है। तौकीर रजा ने कहा कि किसी मुस्लिम ने गांधी जी की हत्या नहीं की, गोडसे ने की। तौकीर रजा ने कहा कि गांधी जी की हत्या आरएसएस का एक षड्यंत्र था। अपने विवादास्पद बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले तौकीर रजा ने कहा कि आरएसएस की योजना थी कि गांधी को मारा जाए, और हो तो मुस्लिमों का कत्लेआम हो जाएगा। लोगों को ये लगेगा कि गांधी जी की हत्या किसी मुस्लिम ने करी है। उन्होंने कहा कि आरएसएस की इस योजना को मुस्लिमों ने नाकाम कर दिया था। वैसे इन महाशय के बारे में आपको बता दूं, ये अक्सर ही इस प्रकार के विवादास्पद बयान देते ही रहते हैं, और इस समय जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर पूरे देश में बात चल रही है, तो इन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया, क्योंकि इनको भी पता है कि इनकी बात क्या ही निकाला जाएगा, और इसीलिए यदा कदा इस प्रकार के बयान देते हुए आपको मिल ही जाएंगे। खैर, अब इनके बारे में क्या कहें, जो भी है सब सामने ही है। लेकिन हाँ, बात वही है कि ये कभी भी आप देखेंगे कि जो मौलाना अंधविश्वास फैलाते रहते हैं उनके बारे में आपको ज़्यादा कुछ कहते हुए कोई मिलेंगे नहीं। खैर, अपनी अपनी सोच होती है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।